सिंध में ये पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर है। जैसे MQM अल्ताफ़ की कराची से छुट्टी, नवाज़ शरीफ की लाहौर से छुट्टी, सिंध से जरदारी एंड कंपनी की छुट्टी, आखिरी दौर है इनका। और इंशाअल्लाह PTI भरपूर तरीके से सिंध में सियासी तौर पर दाखिल हो रही है। सिंध की खिदमत करने के लिए वज़ीर आज़म साहब यहाँ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जलसे करेंगे और इत्तेहाद से पहला जो हमारा जलसा है, जो कि वाइस चेयरमैन का, नायब कप्तान का जलसा है, उसमें अरबाब गुलाम रहीम साहब और दीगर भी होंगे। इंशाअल्लाह 8 तारीख को मिट्टी में जो भील कम्युनिटी के साथ, जो हमारी हिंदू माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म किया था पीपल्स पार्टी ने और वहाँ के इनके बहुत सारे लोगों ने, उनके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब 8 तारीख को हमारा पहले जलसा स्टार्ट हो रहा है। इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे और इंशाअल्लाह मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध के अवाम को हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे। अनकरीब आप कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा, लेकिन वज़ीर आज़म राज आपको नज़र आएगा। इंशाअल्लाह सिंध में वज़ीर आज़म राज नज़र आएगा, फेडरल गवर्नमेंट की रिट नज़र आएगी और इंशाअल्लाह हम रेंजर्स के ज़रिए, अपनी वफाकी इदारों के ज़रिए जो ये ज़्यादती है, मंशियात की स्मगलिंग है, डकैतियाँ हैं, इंशाअल्लाह रेंजर्स, ANF, FIA और कस्टम्स, ये जो गलत काम, गलत कारियाँ हैं, वफाक के इदारे इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से सिंध के अवाम की मदद के लिए, सिंध के अवाम को संभालने के लिए, सिंध के अवाम के साथ जुल्म ज़्यादती को बचाने के लिए इंशाअल्लाह हमने अपील की है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सिंध में रेंजर्स का ऑपरेशन किया जाए। लेकिन मेरी अपनी राय है, कोई माने ना माने, मैं कहता हूँ कच्चे के डाकुओं को बाद में पकड़ो, पहले पक्के के डाकुओं को पकड़ो। वो तो मजबूरी से डाकू बन गए, वो चल रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं। असल तो वो लोग हैं जो उनके सरपरस्त हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर से अपील ये है कि पक्के के डाकू जो मेरे साथ असेंबली में बैठे हैं, जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो बंगलों में बैठे हैं, जो गाड़ियों में बैठे हैं, पहले उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए तो कच्चे के डाकू खुद ही सीधे हो जाएंगे। मुराद अली शाह जो अमेरिका के कह के जाता है, वो कनाडा जाना चाहता है। मुराद अली शाह कनाडा में जो उसकी नेशनलिटी, जिस पर मैंने केस किया हुआ है, जो उसको कैनेडियन नेशनल था, वहाँ बर्गर शॉप के ऊपर सेल्समैन था, वो मुराद अली शाह दोबारा माशाअल्लाह अब वहाँ जाकर शायद पूरी चेन ख़रीद ले, किसी मैकडोनल्ड टाइप किसी उसकी। अब तो पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, सबकी, लंदन में भी अब तो अरबों रुपए इनके पास आ गए। दोबारा शहरियत बहाली की दरख्वास्तें इन्होंने दे दी हैं। मुराद अली शाह तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध के लोगों को किसके आसरे पे छोड़ के जा रहे हो। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज मैं 6 घंटे यहाँ अदालत में बैठा हूँ। अदालतों का एहतराम करते हैं हम, अदालतों पर इत्मीनान करते हैं हम, मफरूर नहीं होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, और घोटकी में मुझ पे केस क्यों बनाया, मेरा क्या जुल्म था। सरदार अली गौर खान महर, उनके भाई का इंतकाल हुआ था, वो हमारे MNA थे, अली मोहम्मद खान महर। उनका इलेक्शन में बिलावल जरदारी इधर फिर रहा था, मुराद अली शाह इधर फिर रहा था, नोट लेके इधर ये लोग फिर रहे थे। और उसके बाद सरदार अली गौर खान महर पे भी उन्होंने ज़िंदगी तंग कर दी। पूरे 4-8 ज़िलों की पुलिस आ जाती थी, सब आ जाते थे और उनके ऊपर भी प्रेशर डाला गया। मैं उनसे यकजहती के लिए आया था। मुझे मतलब किसी को ये भी था कि सरदार अली गौर खान महर से जो साथ जाएगा उसके ऊपर भी केस बनाया जाएगा, लेकिन अब खड़े रहेंगे। और दूसरी बात, आखिरी बात मैं कहता चलूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में भी हम जीते और कल सियालकोट में भी नून लीग को फारिग कर दिया गया है। लेकिन असल सिंध में मुझे अफसोस ये हुआ, मैं कश्मीर इलेक्शन में कश्मीर में था, वहाँ मुझे अफसोस हुआ कि पता चला कि 10-10 करोड़ इन्होंने एक उम्मीदवार को दिए, अरबों रुपए इन्होंने। बिलावल जरदारी जो जहाज़ पे जा रहे थे, जो मुल्तान में ख़राब हो गया था, उस जहाज़ में बैग भर के लेके गए थे यहाँ से बिलावल जरदारी, नासिर शाह, सईद गनी, CM के जहाज़ में नोटों के बैग 5-5 हज़ार की गड्डी, मैं करो 5 हज़ार पाबंदी लगनी चाहिए, वो लेकर कश्मीर गए थे। वो पैसे मेरे थे, मेरे सिंध के थे, मेरे सिंध के अवाम के थे, मेरे सिंध के गरीबों के थे। मैं अपने पैसों की तलाश में पहुंचा जब कश्मीर के, देखूं तो सही। मैंने जाके देखा कि पीपल्स पार्टी के, पता चला कि 10-10 करोड़ एक उम्मीदवार को दिए, अरबों रुपए दिए। मैंने देखा वहाँ किराए की वीगोस, कराची नंबर की गाड़ियाँ कश्मीर में चल रही थीं, जो कि एक दिन में 20-20 हज़ार रुपये उनका किराया होता है। झंडे पीपल्स पार्टी के ऐसे बिखरे हुए थे, रोडों पे, रस्तों पे, नालियों में, गाड़ियों पे। लग रहा था कि ये वो पैसा था, सिंध का वो पैसा चोरी करके इन्होंने कश्मीर में लगाया, जो मेरे सिंध के लोगों की दवाई का पैसा था, मेरे बच्चों को
जो दवाई नहीं मिलती उसका पैसा था, ये कुत्ते की वैक्सीन का पैसा था, जो खा चुके हैं कुत्ते की वैक्सीन, कुत्ता खाए जा रहे हैं, कुत्ते की वैक्सीन का पैसा था, ये सिंध की किताबों का पैसा था, ये सिंध की रोडों का पैसा था, ये सिंध के रस्तों का पैसा था, ये सिंध के लोगों के साफ़ पानी का पैसा था। मैं कहना चाहता हूँ सिंध की तरक्की का पैसा चोरी करके उन्होंने कश्मीर में लगाया और मिला गया अंगूठा। 10 सीटें सिर्फ, और उसमें भी इन्होंने एक इनके MNA ने 2 लोगों को कत्ल किया वहाँ। इंशाल्लाह वो दोनों सीटें भी खाली होंगी, एक तो छोड़नी पड़ेगी, दूसरा उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। तो इंशाल्लाह। हाँ बताइए। के बाहर, और ये है सिंध हुकूमत की स्टेट ऑफ अफेयर्स के सियासी मुखालफिन जो हैं वो जेलों में और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि डाकू आज़ाद हैं। डाकू अपनी वीडियोस के ऊपर पुलिस को, SSP को धमकियां दे रहे हैं। डाकू कहते हैं कि हम मोटरवे M9 CPEC की रोड पर आके फायरिंग करेंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। और दूसरी जानिब खोटकी में हमारे वर्करों के ऊपर भी 780 के केसेस बनाए गए हैं। पूरे सिंध में तहरीक इंसाफ, GDA और जो पीपल्स पार्टी मुखालफिन हैं उन पे सिंध की ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि इस घोटकी शहर में, इस ज़िले में सैकड़ों की तादाद में मफरूर आज़ाद फिर रहे हैं। इससे पहले मुझे उमरकोट में इंगेज किया हुआ था। कभी जाते हैं फायरिंग कर देते हैं, कभी पत्थर मार देते हैं, कभी हमले कर देते हैं। अब अपने वज़ीरों को लीगल नोटिस भिजवाने भी शुरू कर दिए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक ये डाकूराज ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक पक्के के डाकुओं का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए कि कोई SSP किसी पक्के के डाकू को, जो कि असल सरपरस्त है, उसको हाथ इसलिए नहीं डाल सकता कि जिस दिन किसी SSP को, किसी DIG ने अगर किसी असल जो डाकुओं के सरपरस्त हैं, जो बाहर बंगलों में बैठे हैं, असम्बलियों में बैठे हैं, VIP गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको तो उश भी नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते और चूँकि अगर कहेंगे तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सिंध की सूरत हाल ये है कि आज हाईवेज़ गैर महफूज हो चुकी हैं, सिंध की रोड गैर महफूज हो चुकी है, सिंध के रास्ते गैर महफूज हो चुके हैं, सिंध के शहरी गैर महफूज हो चुके हैं, ज़मींदार गैर महफूज हो चुके हैं, कारोबारी तबका गैर महफूज हो चुके हैं, और कोई भी इज़्ज़तदार आदमी की इज़्ज़त महफूज नहीं है सिंध हुकूमत के हाथों। और मैं कहना चाहता हूँ, और उसके अलावा बहुत सारे, चलिए डाकू तो मफरूर हैं, बहुत सारे नैब ज़दगान भागे फिर रहे हैं सिंध को, जिन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आज सिंध में सरकारी सरपरस्ती में, मुराद अली शाह की सरपरस्ती में मनशियात फरोशी हो रही है। आपने देखा कि मुराद अली शाह, उसके MNA सिकंदर रहा पोटरा, उसका भाई जामशोरों में